हेलो एवरीवन, हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम प्रेपोजिशंस के रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, माई बुक इज़ डिफरेंट डैश यूअर्स। तो यहाँ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे और माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, ये करेक्ट आंसर है इसका। इसका मतलब है मेरी किताब आपकी किताब से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम सो वेरी डैश यूर कंप्लेंट्स। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। आई एम सो वेरी ऑफ यूर कंप्लेंट्स, यही इसका करेक्ट आंसर है। शी कुड नॉट रिफ्रेन डैश दैट शेडिंग टीयर्स। सो यहाँ हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। रिफ्रेन के बाद और एब्सटेन के बाद जर्नली फ्रॉम का यूज़ किया जाता है, और फ्रॉम जो है यहाँ एक प्रेपोजिशन है। रिफ्रेन फ्रॉम समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम करने से रोकना या फिर मना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पाइट हैविंग बीन वन डैश द पिक पॉकेट्स ही लॉस्ट हिज मनी। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। वार्न के बाद ऑफ का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वार्न के बाद अगेंस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है। और वार्न ऑफ का मतलब होता है ख़तरे से ख़बरदार करना, और वार्न अगेंस्ट का मतलब होता है गलती पर ख़बरदार करना। और अगेंस्ट और ऑफ दोनों प्रेपोजिशंस हैं। सो डिस्पाइट हैविंग बीन वार्न्ड अगेंस्ट द पिक पॉकेट्स ही लॉस्ट हिज मनी, यही इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दोज हु ट्रस्ट डैश अल्लाह एंड डू द राइट नेवर फील आइसोलेटेड। सो ट्रस्ट और बिलीव के बाद हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं जनरली। सो इन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ। दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, वो जो खुदा पर यकीन रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं। सो इन का यूज़ करेक्ट ऑप्शन है। रेगुलर हार्ड वर्क इज़ की डैश सक्सेस। तो यहाँ टू करेक्ट है। रेगुलर हार्ड वर्क इज़ की टू सक्सेस, बाकायदा मेहनत कामयाबी की कुंजी है। द पेशेंट वाज क्योर डैश डेंगी। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। क्योर के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है। ही वाज क्योर्ड ऑफ डेंगी, ही वाज क्योर्ड ऑफ फीवर। सो क्योर ऑफ का मतलब होता है सेहतयाब होना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देयर आर माउंटेन्स डैश द नॉर्थ। सो यहाँ टू, एट, ऑफ, इन या फिर बाय का यूज़ किया जाएगा। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वेयर डज शी कम, यहाँ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करेंगे। वेयर डज शी कम फ्रॉम का मतलब है वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है। उस्मान इज़ अफ्रेड डैश डॉग। उस्मान कुत्ते से डरता है। सो अफ्रेड के बाद हम ऑफ का यूज़ करते हैं। उस्मान इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक, उस्मान इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग। सो इस तरह किसी भी चीज़ से कोई खौफज़दा है या डरता है, सो वहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ लाइंग डैश द फ्लोर। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। द डॉग इज़ लाइंग ऑन द फ्लोर का मतलब है कुत्ता फर्श पर पड़ा हुआ है। माई पेट डॉग इज़ वेरी फेथफुल डैश मी। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। माई पेट डॉग इज़ वेरी फेथफुल टू मी। फेथ के बाद प्रेपोजिशन का इन का यूज़ किया जाता है, लेकिन फेथफुल के बाद टू का यूज़ किया जाता है। और फेथफुल का मतलब होता है लॉयल या फिर वफादार। वी ट्रस्ट डैश वन गॉड। सो यहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। वी ट्रस्ट इन वन गॉड। ट्रस्ट और बिलीव के बाद इन का यूज़ किया जाता है। आई इंटरेस्टेड हिम डैश दिस वर्क। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन विद का यूज़ करेंगे, और आई इंटरेस्टेड हिम विद दिस वर्क, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। फहद रिज़ाइंड फ्रॉम हिज जॉब डैश जनवरी। सो यहाँ हम इन का यूज़ करेंगे। मंथ से पहले और साल से पहले, सेंचुरी से पहले प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया जाता है। सो इन यहाँ करेक्ट आंसर है। यू मस्ट एडहेयर डैश यूर प्रॉमिस। सो एडहेयर के बाद प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाता है। यू मस्ट एडहेयर टू यूर प्रॉमिस, और इसका मतलब है आपको अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट डैश प्लेजर। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन फ्रॉम ऑफ का यूज़ करेंगे। लाइफ प्रोमिसेस अ लॉट ऑफ प्लेजर, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। डू नॉट पुट मच रिलायंस डैश हिज प्रोमिसेस। सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। डू नॉट पुट मच रिलायंस
ऑन हिज प्रोमिसेस, उसके वादों पर ज़्यादा भरोसा ना करें। सो रिलायंस के बाद भी हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। आई एम ग्लेड डैश योर शॉर्ट कमिंग, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, इसका आंसर भी आप ज़रूर दीजिएगा। यहाँ फ्रॉम आएगा, फार ऑफ या फिर टू का यूज़ किया जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है द रिवर फ्लोज डैश द ब्रिज, सो यहाँ हम अंडर का यूज़ करेंगे, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, सो यही इसका करेक्ट आंसर है। शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड डैश ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, सो यहाँ हम एग्जेम्प्ट के बाद फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है एक तरह से रियायत दे देना। शी हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम नाइट ड्यूटी, उसको रात की ड्यूटी पर रियायत दी गई है, इस जुमले का यही मतलब है। और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जेम्प्ट के बाद फ्रॉम का जनरली यूज़ किया जाता है। शी हैज़ बीन वर्किंग डैश मिडनाइट, सो यहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, जो भी 24 घंटे में कोई भी ख़ास वक्त होता है, मिडनाइट या मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनसे पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। वो आधी रात से काम कर रही है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वांट हिम डैश द डेंजर, सो यहाँ हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करेंगे, और अगेंस्ट का भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम ऑफ का यूज़ करेंगे। वी वांट हिम ऑफ द डेंजर, यानी कि हमने उसको ख़तरे से आगाह कर दिया। सो गलती पर आगाह करना वार्न अगेंस्ट, और ख़तरे से आगाह करना वार्न ऑफ होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको देख सकते हैं कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अगर आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंग्लिश के हवाले से, करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर्स। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक करें, शेयर करें और इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।